दोस्तों एकेम नासिक के द्वारा जो है डीआरडीओ में वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार भर्ती है, अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो किस प्रकार से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करके आपको बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरिएगा। और आप सबको पता है डीआरडीओ, एकेम डीआरडीओ बहुत बड़ी संस्था है जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है। एकेम का मतलब होता है फ्रेंड्स एडवांस सेंटर ऑफ एनर्जेटिक मटेरियल, और डीआरडीओ का मतलब आप सबको पता ही है। इस तरह इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है आप देख ही सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रन किया जाता है। और ये इसका जॉब लोकेशन जो है नासिक में होने वाला है। यानी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको नासिक में वर्क करना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप देखेंगे दो प्रकार की वैकेंसी है। एक है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और एक है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, जिसमें डिप्लोमा आप किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 30 जो है वैकेंसी आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है, जिसमें बी बीटेक अगर आपने किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 12,000 आपको स्टाइपन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा जो वैकेंसी है वो है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। इसमें आपको जो है 10,000 आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी स्टाइपन एक तरह से होता है। अब देखिए, ये जैसे मैंने बात किया कि ये एक अप्रेंटिसशिप भर्ती होती है, इसमें आपको जो है परमानेंट जॉब नहीं मिलता है। आपको जो है 1 साल के लिए ट्रेनिंग मिलता है, और उस 1 साल ट्रेनिंग में उसके बाद आपको जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप आर इनवाइटेड फॉर 1 ईयर ट्रेनिंग इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। यानी 1 साल की ट्रेनिंग के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे बात करें यहाँ पे बी बीटेक अगर कोई कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल टेक्नोलॉजी में तो 7 वैकेंसी है। बी बीटेक का रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 7 वैकेंसी है। बी बीटेक का रखा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में तो 2 वैकेंसी है। बी बीटेक का रखा है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में तो 2 वैकेंसी है। इसी तरह से आप देखेंगे बी बीटेक कोई कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग में तो 3 वैकेंसी है उनके लिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बीएससी कोई कर रखा है फिजिक्स से या केमिस्ट्री से तो दिख रहा है यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री 4 वैकेंसी है, और बीएससी फिजिक्स जो है 2 वैकेंसी है। तो इस तरह से वैकेंसी आपकी जो यहाँ पे रहने वाली है। और ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करें कि इस प्रकार से फॉर्म को भरना है। अगर हम बात करें डिप्लोमा में तो देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग में 1 पद है। इस तरह से 4 2 2 2 इस तरह से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही शानदार भर्ती मानिए थे। देखिए इसमें होता क्या ना, मान लीजिए आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है ना अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग मिलेगा। मतलब किस तरह से काम होता है ये आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और जब आप अप्रेंटिसशिप करके सर्टिफिकेट हासिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन से जब आप निकलेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलेगा जब भी कहीं जाएंगे जॉब में तो, या इसके अगेंस्ट और कोई वैकेंसी निकालेगी, मतलब डीआरडीओ में वैकेंसी निकली है और कहीं जगह भी वैकेंसी निकलती है तो आप बताएंगे कि हाँ हमने अप्रेंटिसशिप कर रखा हुआ है डीआरडीओ से, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिल जाता है। तो 1 साल को देखिए ट्रेनिंग होने के बाद से आपको 1 साल का जो है सर्टिफिकेट भी मिलता है, हाँ आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, और आपको काम बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वही लोग फॉर्म भरते हैं जो अभी हाल ही में अपना जो है डिप्लोमा या जो है डिग्री जो है क्वालिफाई करके निकले हैं, और जैसे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वर्क सीखने को मिल जाता है। तो सेम वैसा ही समझिए। और साथ में आपको देख ही रहे हैं स्टाइपन भी यहाँ पे मिल रहा है 12,000 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए और 10,000 आपको जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इससे आपके खर्चे वगैरह जो है निकल जाते हैं, आप सेविंग नहीं कर पाइएगा। समझ गए ना। अब देखिए बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बाद से एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या है। देखिए लास्ट डेट जो है आपका 30 अप्रैल 2024 है फॉर्म भरने का। फॉर्म कैसे भरना है तो आपको जो है ना इन्होंने एक जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको टाइप करवाना होगा। मतलब क्या कि यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, हैंड रिटन नहीं करना, टाइप करवाना है। यहाँ जो भी आप मतलब पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे, उसके बाद से प्रिंट आउट निकालेंगे इसको सारी जानकारी भरने के बाद से, और यहाँ पे फोटो चिपकाएंगे और इसको जो ना मेल करना है, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके मेल करना है। मेल कहाँ करना है देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। सीधे लिखा हुआ है कि आपको कोई जो है हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेल करना है। देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाई टाइपिंग अफिक्स द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सिग्नेचर भी करना है, और बाकी जो स्कैन कॉपी है इसके साथ जो है आपको अटैच करना जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में,
मस्ट बी सेंट थ्रू ईमेल, दिख रहा है ना, ये ईमेल है, इस ईमेल पे आपको जो है भेज देना है। तो इट इज़ अ कंपल्सरी टू अटैच यूनिवर्सिटी कॉलेज सीजीपीए परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला। अगर कोई मतलब परसेंटेज वाला जो मामला है, सीजीपीए वाला मामला, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही उसको कन्वर्जन फार्मूला भी आपको अटैच करना होगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको अटैच करके इस मेल पे भेजना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं, तो आप अपना जो है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन को पीडीएफ बना लेंगे। इसके अलावा उसमें अगर SC/ST सर्टिफिकेट, आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, ये सब जानकारी एक साथ पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। और जो मैंने आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म बताया, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अच्छे से टाइप करेंगे, उस पर फोटो चिपकाएंगे और सब सिग्नेचर करेंगे, और उस सबको जो है पीडीएफ बना के इस मेल आईडी पे आपको भेज देना है। समझ रहे हैं ना? तो ये इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि आपको जो है ना कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। अब यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यानी आपका जो परसेंटेज होगा डिप्लोमा में या डिग्री में, उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे और आपको जो है इंटरव्यू में बुलाएंगे। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरते समय आप अपनी जो है सारी जानकारी सही से देंगे। जैसे यहाँ पे 10th का, 12th का, यहाँ डिग्री का। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो हालांकि नहीं है, लेकिन आप इस तरह से देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑर्डर में आपको देना है। अब मान लीजिए कोई डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप पे फॉर्म भर रहा है, तो वो क्या करेगा, 10th 12th डिप्लोमा ऐसे भी दे सकता है वो अपनी जानकारी को। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 10th की जानकारी देगा और यहाँ जो है डिग्री डिप्लोमा की जानकारी देगा। डिप्लोमा होता है तुरंत वो मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया रहता है, इससे सब जानकारी देगा। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन होगा तो वो यहाँ भर सकता है। तो ये अच्छे से सभी जानकारी को भरेंगे और परसेंटेज आपको सही से लिखना होगा, क्योंकि परसेंटेज के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये परसेंटेज आप जरूर लिखिएगा। अगर आपका CGPA है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके और उसका फार्मूला, आपको कन्वर्जन फार्मूला यहाँ पे बताना होगा, समझ रहे ना, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। तो ये आप अच्छे से फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये बेसिक जानकारी आपसे मांग रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, बस यही है। तो इसी को आपको जो है क्या करना है और क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कर रहे हैं इसके साथ, वो सब आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जाति लगा रहे हैं, निवास लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन लगा रहे हैं या मैट्रिक डिप्लोमा लगा रहे हैं, तो ये सब जो है आप अटैच करेंगे और उसको जो है एक साथ मेल कर देंगे इस वाले मेल पे। समझ में आ गया ना फॉर्म भरने का तरीका? तो आपका जो है ना यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होगा वो आपके शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप परसेंटेज के बेस पे, और फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आपके ही ईमेल पे आएगा। लिखा हुआ द डेट ऑफ टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके जो है ईमेल पे ही आपका जो है इंटीमेशन लेटर भेजा जाएगा। तो आप मेल को बार बार चेक करते रहेंगे, जिस मेल से आप फॉर्म भेजेंगे उसी मेल पे रिप्लाई आएगा। अब ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू ऑफर लेटर। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को जो है यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा ऑफर लेटर के थ्रू। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ के जो लोकल है उनको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये वैकेंसी नासिक से निकल कर रही है जॉब लोकेशन, तो नासिक लोगों को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। वैसा कुछ नहीं है, आप जो है ऐसे भी फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी जगह से आते हैं तो। और ध्यान रहे, जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या टेक्निकल अप्रेंटिसशिप से आते हैं उनको जो है इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि NATS का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आप देख लीजिएगा, या मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप जो है जान सकते होंगे। तो इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही आसान रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबको मैंडेटरी होता है। जो भी कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं उनको जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, ITI कैंडिडेट्स को, और डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को NATS education.gov.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद से यहाँ पे सारी जानकारी लिखा हुआ है कि ये कोई जो है जॉब एक्सपीरियंस कर रहा है या कोई 1 ईयर का ऑलरेडी कर चुका है काम या ट्रेनिंग में है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, लिखा हुआ है साफ साफ। इसके बाद से यहाँ पे रिजर्वेशन विल बी अप्लाई, जो भी रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आपका यहाँ पे अप्लाई होगा, जैसे SC/ST का, OBC का, ये सब जो है आपका अप्लाई होगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा ज्वाइनिंग के समय पे। तो ये सब चीज़ आप बनवा के रखेंगे पहले से ही, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने में थोड़ा समय लग जाता है।
इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है द अप्रेंटिसशिप विल बी नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर या हॉस्टल एकोमोडेशन या ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन या हॉस्टल वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं, आपको खुद से सारा व्यवस्था करना होगा। 10,000 में ही आपको या 12,000 जो भी सैलरी मिल रही है उसी में आपको सारा जो है व्यवस्था करना होगा। इसके अलावा और भी लिखा ऑल कॉरेस्पोंडेंस नीड टू बी एड्रेस। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे मेल करके आप जो है जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी है, इसका मैंने पीडीएफ जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या dshelpingforward.com की वेबसाइट पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देखेंगे और सही से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हमने आपको ओवरऑल सारा जानकारी बता दिया है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फ्रेंड्स मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।